बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस नदियों में तरह कहा गया मैं तुम्हें एक प्राचीन मंत्र बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष और उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते, अप्सराएं नाचते। उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्य मणि आदि की खानें भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंडक जल की ध्वनि तथा सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं? उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने यज्ञपात्र आसन देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्यारत्न किस योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा होगी उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह को तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता कौन या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हार करके दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उससे किसी काले सांप ने काट लिया या सिख खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई?
किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वे वायु के झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं का से सबसे बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाग कर गीत बदादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम पर प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वो प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आप मुझे चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आप पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। माँ ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। देवी, मैं यह बताता हूँ कि यह व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, है प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताया। क्या इसका पुण्य है, क्या फल है और व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो यह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोरा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख, मेरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगल करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीवी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे, प्रार्थना करे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली है देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे शिवानी संसार के भय से भयभीत मुझे दिल की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। ओम तक विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र आदि दे। इस तरह एकाग्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया व्रत न कर अन्न भक्षण करती है 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बाल विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र तो शोक से शोक का कुल स्वभाव की लड़ाई तथा सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघ, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती। तीज को अन्न खाने से सुखी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इससे सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सफल वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने ऐसे व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। महादेव जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेव। जो सब नीचे खेल लगा
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे मुकुट सोए मूस की सवारी, माथे पे मुकुट सोए मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेव, नंदन को आखिर कोड़े को पाया, नंदन को आखिर कोड़े को पाया, बाजन को पुत्र निर्धन को माया, बाजन को पुत्र निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा, गुरु श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अजय से चलवा के संग में चंदनिया रहे।